हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी लास्ट 15 डेज से कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, समझ नहीं आता। और इस बीच में ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल इवेंट्स हमेशा नए नए आते रहते हैं। कभी यहाँ पर क्रेडिट स्विस की बात होती है, कभी यूक्रेन ने क्रीमिया वाले एरिया में रशिया के कुछ ब्रिज उड़ा दिए, वो खबरें आती हैं। फिर रिआइट्रेट किया वहाँ पर रशिया ने और अच्छी बमबारी की, ये भी खबर आती है। फिर इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ रेट शायद एक्सपेक्टेड है आईएमएफ के अकॉर्डिंग, शायद कम आएंगे, ये बात आती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, और स्पेशली व्हेन यूएस की मार्केट जब लगातार डेली बेसिस पर नीचे जा रही हो, तो इंडियन मार्केट में इस सिनेरियो में आगे का प्रोस्पेक्ट क्या नजर आता है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात समझने के लिए ध्यान से समझना, जब भी कभी भी इंडिया की मार्केट ग्लोबल इवेंट्स की वजह से डाउन जा रही हो और इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ इंडिया का स्टैंड अलोन बेसिस पर कुछ भी रीजन नहीं हो इस तरह का कि इंडियन मार्केट यहां से नीचे जा रही है बिकॉज कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो आज के सिनेरियो में इनमें से कुछ भी रीजन नहीं है। अगर हम देखें तो इंडिया की जितने भी टॉप इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पर बिजनेसेस हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, या फिर यहाँ पर फार्मा के थोड़े से नंबर्स यहाँ पर बेकार हैं, लेकिन फार्मा का ओवरऑल निफ्टी में बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। ऑटोमोबाइल के नंबर्स आप देखो सारे अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा जब स्टैंड अलोन बेसिस पर इंडिया अच्छा कर रही है, तो उस टाइम पर अगर हम देखेंगे कि यूएस के बेकार होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट डाउन है, तो उसका बाउंस बैक जरूरी है। और ये सिग्नल हमें चार्ट पर भी नजर आते हैं। तो चार्ट पर हम एक बार दोनों चार्ट्स देखते हैं, अमेरिका का नेस्डेक का चार्ट भी देखते हैं और इंडिया का निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं। वहां से हमें काफी हद तक पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब हम चार्ट पर जाते हैं, सबसे पहले मैं एक बार आपको नेस्डेक का चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पर। और नेस्डेक का ये चार्ट है, 10,894 की कल क्लोजिंग दी थी। एंड ओवरऑल अगर हम टॉप से काउंट करने लगे, तो जो हाई बना था दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो लाइफ टाइम हाई बना था। और उस लाइफ टाइम हाई से अभी जो कल तक का इसका डाउन साइड है, उसको अगर हम देखने लगे, दिस इज 34%, 34.98% का यहाँ पर डाउन साइड आया है। और ये डाउन साइड मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया इस तरीके से। तो हमारा हाई था 16,780 एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 10,892। तो ये एक अच्छा खासा फॉल है, 35% फॉल। 35% फॉल मैं आपको वैसे एक बार इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब पेंडेमिक आया था 2020 में, फरवरी से जब गिरावट शुरू हुई थी, तब भी जो यूएस मार्केट में फॉल हुआ था वो सिर्फ 31% का ही हुआ था। 34%, 35% तो तब भी नहीं था। उससे पहले जो फॉल था वो भी यहाँ पर 24% के आसपास था। तो लास्ट 3-4 ईयर्स की अगर हम एक बार बात करने लगे, तो मैक्सिमम फॉल वो अभी देखा गया है जो हाल फिलहाल में आया है। इवन इन लास्ट 10 ईयर्स इतना बड़ा फॉल यूएस मार्केट में कभी नहीं आया। हम यहाँ पर काफी पीछे तक जाकर देख चुके हैं, लास्ट 10 ईयर का तो हमने देख ही लिया है, और अभी हम 2012 में हैं। तो इतना बड़ा फॉल नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम फॉल। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अभी करंट में जब अमेरिकन मार्केट इज डाउन बाय 35%, तो यहाँ पर इंडियन मार्केट क्या कहती है। निफ्टी को मैंने यहाँ पर ओपन किया, तो निफ्टी ने भी अक्टूबर नवंबर में ही लाइफ टाइम हाई बनाया था। लाइफ टाइम हाई के बाद में जो यहां पर लो बना था, यहां पर इंडियन मार्केट वाज डाउन ओनली 18.37%, वेयर एज जो अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट यहां पर डाउन गई है 34% तक, और इंडियन मार्केट डाउन रही है 18% तक। तो जो इंडियन मार्केट 18% फॉल किया था, और यहां पर बॉटम बना था 17th ऑफ जून को, और अमेरिका का जो बॉटम बना था वो भी 17th ऑफ जून को ही था। लेकिन उसके बाद इंडियन मार्केट तो यहां पर ऊपर आ गई पूरी की पूरी और नीचे नहीं आई, लेकिन यूएस मार्केट जून वाले लो से भी अभी नीचे चली गई है। तो यहां इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या है कि जब टेम्परेरी यहां पर एक इंटरमीडिएट हाई बना वापस से,
दिस इज इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में हाई बनने के बाद में अमेरिकन मार्केट फर्दर नीचे आई और अभी 20% डाउन आ गई है अगस्त से लेकर अभी तक, यानी कि लास्ट 1 मंथ में। जबकि अगस्त में ही हमारा भी यहां पर इंटरमीडिएट हाई बना था, हम यहां पर देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ ही। लेकिन इस पीरियड में जब दोबारा से यूएस मार्केट गिरनी शुरू हुई, इंडियन मार्केट इज डाउन ओनली 4.73%। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो इंडियन मार्केट यहां पर दे रही है कि ग्लोबल मार्केट के साथ नीचे तो आई लेकिन ग्लोबल मार्केट के साथ नीचे रही नहीं। एंड फाइनली जब इंडियन मार्केट ने इस चीज को देख लिया कि अपनी करेक्शन पूरी हो चुकी है, और करेक्शन पूरी होने के बाद में ग्लोबल मार्केट इज स्टिल गोइंग डाउन, यहां पर इंडियन मार्केट फर्दर नीचे नहीं जा रही है। और अभी इंडियन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 4.73% डाउन है, जबकि अमेरिकन मार्केट यहां पर 20.73% डाउन है। और ये कब से डाउन साइड की हम बात कर रहे हैं, हम अगस्त मंथ से अब तक की बात कर रहे हैं। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट सिग्नल है अपने आप में कि इंडियन मार्केट फर्दर नीचे डाउन जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर कंसिस्टेंट रेसिस्टेंस बन रहा है सेम लेवल पर, और जो सेम लेवल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहां पर सबसे पहले एक रेसिस्टेंस बना, सेम रेसिस्टेंस यहां पर बना। ये सबसे पहले रेसिस्टेंस था नवंबर मंथ में, नवंबर लास्ट ईयर। देन जनवरी मंथ में सेम रेसिस्टेंस बना। देन अप्रैल मंथ में इस साल में अगेन रेसिस्टेंस बना, फिर एक और ये ऑलमोस्ट सेम रेंज में रेसिस्टेंस है अगस्त में। सितंबर में अगस्त के रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गया, सेम रेसिस्टेंस है। एंड नाउ सपोर्ट कौन सी है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी वापस से ली है। आपको अगर याद हो तो अभी करीब ऑलमोस्ट 1 वीक बैक हमने या 2 वीक्स बैक एक निफ्टी पर वीडियो बनाई थी, और उसमें 16,800 के सपोर्ट की ही, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हमने बात की थी। और निफ्टी ने सेम ही लेवल पर यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनाई, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद में यहां पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया। ये दिखाया 30 सितंबर को, और सितंबर को बाउंस बैक दिखाने के बाद में यूएस मार्केट के साथ वापस से नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, 16,800 की सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया, और आज वापस से ऊपर जाने की इसने तैयारी कर दी। आज एंड मोमेंट पर जब मार्केट बंद होने के आसपास थी, उस टाइम पर एक अच्छी खासी रिकवरी यहां पर दिखाई गई, और लगातार वापस मींस ऊपर जाती गई मार्केट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, और इंपॉर्टेंट सिग्नल सिर्फ यही है कि इंडियन मार्केट अभी अमेरिकन मार्केट के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार नहीं है। कि अगर आप नीचे जा रहे हो तो हमने आपका काफी साथ निभाया लास्ट ईयर नवंबर से लेकर अब तक अगस्त तक, हम आपके साथ साथ नीचे गए, लेकिन साथ साथ भी उतने नीचे नहीं गए। इंडियन मार्केट वाज डाउन ओनली 18%, वेयर एज यूएस मार्केट इज डाउन 35%। तो ये एक डिकपलिंग है, इसको डिकपलिंग कहते हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो से इंडियन मार्केट को अलग करना, इस बात का ये रीजन भी है साथ में कि पूरा वर्ल्ड इस बात को समझता है कि इंडिया के सिर्फ ये डिकेड नहीं है, इंडिया की पूरी सेंचुरी है। नेक्स्ट 25-30 इयर्स इंडिया के नाम है, और इन नेक्स्ट 25-30 इयर्स में इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। तो आप समझकर देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया ने आजादी के बाद विकास नहीं किया, तो चेंजेस कहां से कहां तक आए हैं। सबसे पहले हम गुलाम थे दूसरों के, उसके बाद में हमारी कंट्री को नाम दिया गया थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके बाद में हमारी कंट्री को नाम दिया गया डेवलपिंग कंट्री, उसके बाद में हमारी कंट्री को नाम दिया गया इमर्जिंग कंट्री जो आज की डेट में है। और इमर्जिंग इकोनॉमी से वी विल बी मूविंग टू द डेवलप्ड कंट्री नाउ। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर ऑफ कोर्स लोगों की स्पेंडिंग पावर जो है वो रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को जो बिजनेस मिलता है वो बाहर से ही मिलता है। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, इवन पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ निगाह उठाकर देखता है कि यहां पर कंजम्पशन बढ़ेगी तो उनको बिजनेस यहां से मिलेगा। साथ में एक बात मैं और बताता हूं, जितना यहां पर रिसेशन अगर यूरोपियन इकोनॉमी में आता है, जो रिसेशन की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली रिसेशन नहीं है, बेसिकली वो ग्रोथ में कमी की बात है। कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी यहां पर 3% से ग्रो करती है, 2% से ग्रो करती है, तो शायद वो 0.5% से ग्रो करेगी या 1% से ग्रो करेगी, लेकिन ग्रो फिर भी करेगी। तो यहां पर यह कहना गलत है कि उनकी इकोनॉमी का साइज कम हो जाएगा। इकोनॉमी का साइज कम नहीं हो रहा है, बेसिकली जो ग्रोथ की रफ्तार थी वो रफ्तार थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ग्रोथ फिर भी है। और उसके बाद में जितना ये डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस
प्रेफरेंस को कौन सी कंट्रीज पूरा करेंगी, आप समझ पा रहे हो इस बात को? ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये पूरा करेगी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहना गलत है, बिकॉज श्रीलंका और पाकिस्तान यहां पर कुछ है नहीं, वो अपनी ही फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हैं, लेकिन इंडिया अपने आप में इस चीज को पूरा करेगा। साथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर एक ग्रोथ नजर आएगी। आप एक बात समझकर देखना, जो इंडिया की सिचुएशन अब से 30-40 इयर्स बैक थी, उस तरह की सिचुएशन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की आज की डेट में मानकर चलो, काफी अफ्रीकन कंट्रीज की, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज तो एक्चुअल में इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करने लगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो अगले 30-40 इयर्स में यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज में जितना डेवलपमेंट होगा, वहां की जितना कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जितना यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में कंजम्पशन लिमिटेशंस होने वाली हैं, वहां की ग्रोथ रुकने वाली है, इसकी भरपाई यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज कर देगी। और अगर आप कुछ आर्टिकल्स को पढ़ोगे, नंबर्स को पढ़ोगे, तो इंडियन इकोनॉमी मींस इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में अपने पैर अच्छे से जमा रही है, चाइना अच्छे से पकड़ बनाए रखी हुई है, लेकिन जो दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री आज की डेट में इमर्जिंग है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो इंडिया ही है। इंडिया अपना बिजनेस वहां पर बढ़ा रही है और लगातार मींस इंडिया को कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये डेटा भी शो करता है। यहां पर निफ्टी पर मैं सेम तरीके से बुलिश हूं, जैसे मैंने फिलहाल एक वीडियो बनाई थी अब से कुछ टाइम पहले, दैट निफ्टी का टारगेट 21,000 नजर आता है। उसके बाद दोबारा से वीडियो बनाई थी, जो टेक्निकल टारगेट है वो 20,800 के आसपास निकल कर आता है। अभी भी यहां पर कोई चेंज नहीं है। यहां जो स्लो डाउन था लास्ट 1 ईयर में, ये हो चुका है। अगले 2 सालों में इसकी पूरी भरपाई होनी है। तो जितने भी स्टॉक्स ने लास्ट 2 इयर्स में यहां पर ग्रोथ नहीं दिखाई, उन सब की भरपाई पूरी होगी नेक्स्ट 2 इयर्स में। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, नॉट एक्सपर्ट्स, बिकॉज मार्केट में एक्सपर्ट वही है जिसने रियल मनी बनाई हो, जो रियल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हों। तो मैं उनसे अलग जितने सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं एकेडमिक में हाई डिग्री लेकर और पढ़कर आते हैं, और अपने अकाउंट्स में शायद ट्रेड भी नहीं करते, क्योंकि वो उन कंपनीज में जॉब करते हैं जिन कंपनीज में उनको ट्रेडिंग अलाउ भी नहीं होती। तो वो लोग कहते रहेंगे, अलग अलग रीजंस बताते रहेंगे कि इकोनॉमी में ये होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2 इयर्स निफ्टी विल कीप ऑन मेकिंग न्यू हाई, एंड ऑल स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को रेस्पेक्ट नहीं दी, वो सारी अपनी इस कमी को पूरा कर रहे होंगे, और लगातार यहां पर टेक्निकल टारगेट्स पूरा कर रहे होंगे। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अच्छे ग्रोइंग बिजनेस, जो हमारी नेचुरल समझ के हिसाब से, हमारी जितनी भी हमारी समझ है जिंदगी में, लाइफ में, उसके हिसाब से जो बिजनेस बढ़ते हुए नजर आते हैं, उनमें जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, और उनकी बैलेंस शीट अगर अच्छी है, प्रॉफिट ग्रो कर रही है, और उसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, उनके बेस पर हमने बाइंग करनी है। और जब तक टेक्निकल टारगेट हिट नहीं हो, तब तक उसको होल्ड करके रखना है। बस यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे कमाने का। बहुत ज्यादा स्पीड से पैसे बनाने के चक्कर में एफ एंड ओ के ट्रैप में मत फंस जाना। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि यहां पर ज्यादा स्पीड से कमाने के बारे में बाद में सोचना, पहले कम स्पीड से सेफ्टी के साथ अच्छी कंपनीज में लोअर प्राइस पे खरीद कर उसको होल्ड करके तरीके से पैसा कमाना सीख लो। एक बार 2-3 इयर्स का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा, जिस ट्रैक रिकॉर्ड से आप इक्विटी में अच्छी कंपनीज को ट्रेड करके पैसे कमा पाओगे। उसके बाद एक छोटी सी अमाउंट से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हो, अगर करना है। वैसे जब 3 इयर्स का आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा इक्विटी में पैसे बनाने का, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इक्विटी में पैसे नहीं बना सकते, रेफेंडो में बना सकते हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इक्विटी इज मच मोर इजियर देन फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस बात को ध्यान रख के चलना। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल करना होता है जैसे आप एक रोबोट हो। तो यहाँ पर जब हम अपनी ग्रीड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू एफ एंड ओ। इस चीज से बचने की जरूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।